मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। मन की शक्ति। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी दिमाग की शक्ति के ऊपर कि किस तरीके से आप अपने दिमाग की शक्ति, दिमाग की एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वो ज़रूर देख सकते हैं। उसी तरीके से आज हम बात करेंगे मन की शक्ति के बारे में कि मन की शक्ति क्या होती है और ऐसी क्या ट्रिक्स हैं या फिर ऐसे कार्य जिनसे आप अपने मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और जरूरत के समय उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा कि किस तरीके से एक दुबला पतला आदमी जिस पे ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं होता, वो भी पहलवानी में बड़े से बड़े पहलवान को पछाड़ देता है, जिसे हम अंडरडॉग कहते हैं। ऐसे लोग या ऐसी चीजें जो अंडरडॉग हैं या जो धुतकारी हुई हैं, जिन पे कोई विश्वास नहीं करता, वो भी कभी कभी बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े चमत्कार कर जाते हैं। और वो ये कार्य करने में सफल होते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पे विश्वास होता है, उन्हें अपने मन की शक्ति पे विश्वास होता है। क्योंकि दोस्तों, आपका मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे सही रूप में ढालें, आप इसका सही उपयोग लें, तो आप इससे कई बड़े बड़े चमत्कार और कई बड़े बड़े कार्य पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने से कई उदाहरण आए होंगे जब आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने मन से बड़े बलवान होते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपने मन में अडिग रहते हैं, वो अपने मन में स्थिर रहते हैं और बड़े से बड़े काम पूरे कर जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिसको अगर आप अपने दिनचर्या में लाएं, आप अपने रोजाना के दिन में लाएं, तो आप भी धीरे धीरे अपने मन की शक्ति पे काबू पा सकते हैं। आप अपने मन की शक्ति को और ज्यादा उजागर कर सकते हैं और उससे बड़े बड़े कार्य सफल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। दोस्तों, मन की जो शक्ति है, जिसे संकल्प की शक्ति भी कह सकते हैं या कुछ लोग इसे अवचेतन मन की शक्ति भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अनकॉन्शियस ब्रेन या अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को फ्री रखना होगा। दोस्तों, जैसे कि हम कहते आए हैं कि जिस तरीके से एक भरे हुए ग्लास में अगर आप और पानी डालेंगे, वो पानी बाहर गिरेगा और बर्बाद हो जाएगा। उसी तरीके से जो आपका मन है, वो दुनिया भर की बातों से इतना ज्यादा भरा हुआ है कि आप उसमें अगर कुछ काम का डालना भी चाहें, आप उसे किसी एक काम में लगाना भी चाहें, तो वो बाकी सारे जो तत्व हैं वो उसको अंदर नहीं आने देते। तो इसीलिए जो पहली सीख है वो यही है कि आपको आपका मन खाली रखना होगा। आपको आपके मन से जो बाकी के भटकाने वाले जो थॉट्स हैं, जो ख्याल हैं, उन्हें दूर करना होगा। दोस्तों, मिसाल के तौर पे अगर ये माने कि आपको गिटार बजाना सीखना है, तो आप ये सोचेंगे कि किस तरीके से आप गिटार अच्छा बजा सकते हैं। आप अपने मन को बाकी सारे विचारों से खाली करेंगे और इस बारे में सोचेंगे कि किस तरीके से आप म्यूजिक की समझ पैदा करेंगे, आप नोट्स की समझ पैदा करेंगे, आप गिटार पे प्रैक्टिस कर करके अपने हाथों को उसके स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो इस तरीके की जब धारणाएं, इस तरीके का जब सोच आप अपने दिमाग में रखेंगे और बाकी सारी जो दुनिया की इधर उधर की बातें हैं कि अरे क्या मैं बजा पाऊंगा, जो नकारात्मक भी हो सकती हैं और कई बार वो दूसरों का एक पर्सपेक्टिव भी होता है कि लोग कहीं हंसेंगे तो नहीं, या क्या ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं। इस तरीके की जो सोच है, इस तरीके की जो बाकी विचारधाराएं हैं, इनको जब आप अपने मन से हटा देंगे और बस इस बारे में फोकस करेंगे कि आप गिटार अच्छा बजाना सीख लेंगे, आप गिटार अच्छे से बजाएंगे और आप रोज इस चीज का अभ्यास करते रहेंगे, तो आप कुछ ही दिनों में ये पाएंगे कि किस तरीके से आपका मन जो नेगेटिव थॉट या फिर जो वेस्ट थॉट है, जो एक्स्ट्रा थॉट है, उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको अपने मन से बाहर कर देगा और सिर्फ एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अपने मन को खाली कीजिए, उसमें उस तरीके के भाव या विचार लाइए जो सकारात्मक हो, जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएं और आप फर्क स्वयं महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके से आपका मन आपका सहयोग दे रहा है आपके लक्ष्य की पूर्ति में। दोस्तों, इसमें एक और बात आती है जो ध्यान देने योग्य है
कि कभी भी किसी भी कार्य की शुरुआत में या किसी भी कार्य को करते हुए एक जो टाइम एस्टिमेशन होता है या फिर एक जो समय का प्रबंधन होता है कि आप ये सोचते हैं कि एक कोई काम जो साल भर में पूरा होना था या फिर 3 महीने में पूरा होना था, उसको आप मन की शक्ति से 1 महीने में ही पूरा कर देंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। हम आपको पहले ही इसके बारे में आगाह करना चाहते हैं कि इस तरीके से चीजें काम नहीं करती हैं। नेचर, प्रकृति के हर एक काम के लिए एक अपना समय निर्धारित है। आप ये सोचें कि एक दिन आप बीज बोएं और उसमें ढेर सारी खाद डाल दें, पानी डाल दें, और अगले दिन अगर आप उससे एक पेड़ की अपेक्षा रखें, तो वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल ही अनरियल बात है। तो इसीलिए आपको 2 चीजों का यहाँ पे जरूर ध्यान देना है। पहला, कि आपका जो टारगेट सेट हो रहा है उसको आप एक उपयुक्त समय दीजिए। जल्दी जल्दी में या शॉर्टकट लेके आप अपने बड़े से कार्य को खराब करेंगे। दूसरी बात ये कि आपको अपने पूरे कार्य के समय एक धैर्य बनाए रखना है। दोस्तों, मन की शक्ति आपके लिए तभी उपयोगिक होगी जब आप एक सकारात्मक रूप से नित्य दिन अपने काम की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि कोई काम आपने बहुत ही गाजे बाजे के साथ धूमधाम से शुरू करते होंगे, परंतु 3 से 4 दिन या फिर कुछ महीनों में ही अगर आपको थोड़ी सी असफलता मिले या फिर आपको अपने टारगेट या गोल की तरफ आप अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नकारात्मक हो जाएंगे। आपका मन वहां डोल जाएगा और आप ये सोचने लगेंगे शायद ये मैं कभी कर ही नहीं सकता, शायद मैं कभी गिटार बजा ही नहीं सकता, या शायद मैं कभी भी अच्छा म्यूजिशियन बन ही नहीं सकता। दोस्तों, ये एक गलत धारणा है। ये एक नकारात्मक सोच है जो आपके साथ रहेगी, और क्योंकि आपका काम जल्दी नहीं हो पाया तो आपको ये लगेगा कि आपका काम हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों, आखिरी चीज जिसकी वजह से आप अपने मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जो ट्रिक की बात की थी हमने स्टार्टिंग में, तो दोस्तों वो ट्रिक है मौन रखना। और ये सिर्फ शरीर का मौन नहीं बल्कि मन का भी मौन होगा। दोस्तों, इस मौन में आपको सिर्फ चुप नहीं रहना है बल्कि अपने दिमाग को भी एक शांत अवस्था में लाना है। आपको ज्यादा बातें सोचनी नहीं है और पूरे समय अपने मन को एक शांत अवस्था में, एक बैलेंस स्टेट में रखना है। दोस्तों, मुंह का मौन रखना तो तब भी लोगों के लिए आसान हो जाता है कि जब वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन अपने मन का मौन रखना वो एक बड़ी प्रतिज्ञा है जो आपको लेनी होगी। आप ये मौन दिन में कुछ घंटों के लिए कर सकते हैं, आप ये मौन महीनों में कुछ दिनों के लिए ऐसे तय कर सकते हैं, या हफ्तों में 1 दिन या 2 दिन, या कभी भी समय निकाल के आप 2 से 4 घंटे मिनिमम आप ये मौन रख सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ आपके मुंह का मौन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कुछ बोलना नहीं है, बल्कि आपको अपनी सोच पे भी, आपको अपने मन पे भी नियंत्रण पाना है कि आपका जो मन है, जो बड़ा ही चंचल है, वो इधर उधर ना जाए, वो किसी बेकार की बातों में ना फंसे, और वो शांत, एकाग्र और बैलेंस मेंटेन करके रहे। अगर आपके इससे जुड़े कोई भी और सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर लिख के भेजिएगा। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें।